ईरान जंग खत्म होने के करीब 2 दिन बहुत आम हैं। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने यह इशारा भी दे दिया कि 22 अप्रैल को खत्म होने वाली जंग बंदी का वक्त बढ़ाने की जरूरत नहीं, इससे पहले ही मसला हल हो सकता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए जबरदस्त शख्सियत करार दिया। बोले, हमारा झुकाव पाकिस्तान की तरफ ही है, हम किसी और मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं। जंग बंदी का वक्त बढ़ाने से बेहतर हाथ मिला लो, मुआहिदा कर लो, बस 2 दिन और कुछ बड़ा होने वाला है। सहाफी इस्लामाबाद में ही रुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बता दिए। वाज़ेह कर दिया कि ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब है। बोले, मेरा नहीं ख्याल कि सीज फायर का दौरानिया बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहिदा बेहतरीन ऑप्शन है। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, तेहरान के एटमी कुव्वत बनने से आलमी तवाजुन मुतासिर होता। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इकदाम करना पड़ा। न्यूयॉर्क पोस्ट से इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए। कहा, मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है। हमारा झुकाव भी इस्लामाबाद की जानिब ही है, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाए जिसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सहाफियों को मुखातिब करके सदर ट्रंप ने कहा, वहाँ ही रुकें, अगले 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। हम जंग चाहते हैं और ना ही अदम इस्तेहकाम। हमने हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी ताउन पर जोर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। आलमी निज़ाम में दोहरा मयार और ईरान के खिलाफ जाहियत की मजम्मत करते हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ छोटी मोटी नहीं, जामे डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी जौहरी हथियार ना रखने का अहद करने पर मुआशी तरक्की की पेशकश कर दी। बोले, पाकिस्तान की सालसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई, लेकिन बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती। ये बड़ी बात है कि 49 साल में पहली बार तेहरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। Iran cannot have a nuclear weapon, and right now we are negotiating to make sure that very thing happens. Right now the ceasefire is holding. The president wants to he doesn't want to make like a small deal. And that's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan we made a ton of progress, but the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal. He said, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. The United States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. You know, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States, that had never happened. Yeah, I think the people we were sitting across from wanted to make a deal, and I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So सदर ट्रंप के इंटरव्यू के जरिए दुनिया भर में खबर ब्रेक करने वाली अमरीकी सहाफी समा पर न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफी कैटलिन की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू तमाम तफसीलात समा को बता दी। कहा, सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर ने कहा, वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। We have Kathleen online, the one who spoke to President Trump. Kathleen, congratulations. You have a global breaking news to your credit. Thank you very much. So what did the president say? President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. खबर यह है कि बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना का ईरान के खिलाफ जंग पर शदीद मायूसी का इजहार। अमेरिका के पास ईरान जंग से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अहदाफ भी वाज़ेह नहीं, ऐसा कहा गया उनकी जानिब से। इस जंग को हमने शुरू किया, ना हम ये जंग चाहते थे। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जो कहा गया है, उनकी जानिब से जंग पर शदीद
शदीद मायूसी का इजहार किया गया। अमेरिका के पास ईरान जंग से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अहदाफ भी वाज़ेह नहीं। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। सिफारतकारी के लिए सऊदी कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। उनकी जानब से यह भी कहा गया अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के मुआहदे की रफ्तार बरकरार रखी जाए। तमाम फरीक नेक नियति के साथ पायदार मुआहदे के लिए आगे बढ़ें। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा कि ईरानी क़यादत मौके से फ़ायदा उठाते हुए आलमी बरादरी के खदशात का हल निकाले। देर पाम के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तो यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है, जबकि सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा कि सिफारतकारी के लिए सऊदी कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के मुआहदे की रफ्तार बरकरार रखी जाए। तमाम फरीक नेक नियति के साथ पायदार मुआहदे के लिए आगे बढ़ें। लबनान पर इस्राएली हमले खित्ते में अमन की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुर्क सदर की जानिब से ऐसा कहा गया है। जंगबंदी से मिलने वाले मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुर्की मुज़ाकरात जारी रखने और सीज फायर में तोसी की कोशिश कर रहा है। बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की, उनको याद दिलाना चाहते हैं। तुर्की मामूली रियासत नहीं, कोई भी ताकत तुर्की या इसके सदर को उंगली नहीं दिखा सकता। हम ईरान के तमाम पुल और बिजली घर 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, ऐसा कहा गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जंग वक्त से पहले खत्म होगी, हो सकता है जंग जल्द खत्म हो। अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने चीनी सदर को खत लिखा कि ईरान को हथियार ना दें। चीनी सदर का जवाब आ गया। वो कहते हैं चीन ऐसा नहीं कर रहा। लोग कह रहे थे कि तेल की कीमत $200 होगी, आज $92 है। ईरान को एटमी कुव्वत बनने से बचाने के लिए ये छोटी कीमत है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि चीन यूरोप की कार इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। मैं चीन के खिलाफ सबसे सख्त मौक़िफ़ अपनाता हूँ। हमारे मुल्क में चीन की एक भी गाड़ी नहीं आती। चीन को डील करना कोई आसान काम नहीं है। चीन और अमेरिका एक दूसरे पर साइबर हमले करते रहते हैं। आपको अपडेट करें, यह अहम बयान सामने आया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान के तमाम पुल और बिजली घर 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। और उनकी जानिब से फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जंग वक्त से पहले खत्म होगी। मैंने चीनी सदर को खत लिखा कि ईरान को हथियार ना दें। और आपको खबर दें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद ने सूबाई क़यादत को इंतखाबात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। IPP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद, सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान और मलिक जमान नसीब ने गिलगित का दौरा किया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान और जनरल सेक्रेटरी IPP फताउल्लाह खान ने इस्तकबाल किया। राना नज़ीर अहमद खान ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सदर IPP अब्दुल अलीम खान का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। उम्मीदवारों ने गुफ्तगू में कहा कि सदर IPP अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर हल हल्के में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। IPP की जानिब से इंतखाबात जीत कर गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी को मजबूत करेंगे। सीनियर रहनुमा IPP ईमान शाह, खान अकबर खान और दीगर उम्मीदवारों ने पार्टी क़यादत को खुशामदीद कहा।